तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है कोड़तई गेट विच इज़ नियर टू 10 किलोमीटर्स बिफोर सरजापुरा इन बेंगलुरु। और आज हम पुंचेरी ट्रैवल्स की ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश वोल्वो BATR 9600 SLX AC स्लीपर बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। एंड दिस बस इज इंडियाज फर्स्ट 9600 SLX विथ ऑन बोर्ड वॉशरूम। तो आपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे देखा ही होगा, एक साथ लगभग 4 ऑपरेटर्स ने 27 सितंबर को बसेस की डिलीवरी ली थी और उनमें से एक पुंचेरी ट्रैवल्स था। बट पुंचेरी ट्रैवल्स की बस में ही ऑनबोर्ड वॉशरूम आपको आता है। दैट इज वाई कैप्शन इज इंडियाज फर्स्ट वोल्वो BATR 9600 SLX विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। तो 27 सितंबर को पुंचेरी ट्रैवल्स, आश्रय ट्रैवल्स फ्रॉम पुणे, राजरत्न ट्रैवल्स फ्रॉम इंदौर एंड शामोली परिवहन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इन 4 ऑपरेटर्स ने पहले डिलीवरी ली है 9600 SLX की। 26 सितंबर 2025 को ये बस वोल्वो ने लॉन्च कर दी। फ्रंट लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है। इसमें मेजर चेंज अगर मैं बताने जाऊँ 9600S के कंपैरिजन में, तो लोगो जो है वोल्वो का वो चेंज कर दिया है। ये देखिए, ऐसा वोल्वो अभी आता है। बाकी LED लाइट्स V शेप में, फॉग लैम्प, बाकी वो सब जो चीज़ें हैं वो सेम ही रखी है। लिवरी की अगर हम बात करें तो इसमें तमिल एक्टर सूर्या सर, उनका पोस्टर फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो पैर बस है उस पे रजनीकांत गायकवाड़ सर, तमिल एक्टर, उनका पोस्टर फोटो है। तो हमेशा की तरह कुछ हटके लाते हैं पुंचेरी वाले, ये बहुत सही चीज़ है। और जैसे मैंने कहा, इनकी जो बस है दैट कम्स विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। और आप लोगों को अभी बहुत सवाल है कि 9600S और SLX में क्या डिफरेंस है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये बस और उसके साइड में लगी 9600S, उन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी जल्द ही यूट्यूब पे आने वाला है, जिसमें प्रॉपरली A to Z पॉइंट्स कंपेयर करके मैंने उस वाले वीडियो में प्रॉपर 1 to 1 पॉइंट आउट करके कि क्या क्या डिफरेंस है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो सब मैंने उस वाले व्लॉग में बता दिया है। तो इस वाली बस का भी आप साइड लुक देख लीजिए, कुछ ऐसा है। पुंचेरी का मेंशन आपको मिल जाता है वहाँ पे। और उनका जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वोल्वो का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको वोल्वो का मेंशन आ जाएगा। और हर एक जो विंडो पेन है दैट इज़ अ इमरजेंसी एग्जिट। और यहाँ पर जो है इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर होता है, यहाँ पर प्लेस्ड है बस का वॉशरूम, जो हम अंदर जाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। तो पूरा वीडियो जो है वो प्लीज़ देखिए। 30 मिनट्स का तो ये वॉक अराउंड रिव्यू आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बताने के लिए चीज़ें ही इतनी है। 9600 SLX बिजनेस क्लास स्लीपर, बिजनेस क्लास अभी इसको कह सकते हैं, पर बिजनेस क्लास का एक पॉइंट इसमें नहीं है कि इसमें इंडिविजुअल टीवी या फिर टेलीविज़न आपको नहीं मिलता। तो आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट सवाल, बस की प्राइस, बस का माइलेज एंड बस का रूट, उसमें से 2 सवाल मैं अभी आप उसके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पहला है कि बस की प्राइस, अभी 9600 SLX इस बस की प्राइस एक शोरूम इज़ अप्रॉक्स 2 करोड़। और उस पर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, DD NL, अपना होम स्टेट राजस्थान हो, वो उस पर डिपेंड करता है। दैट गोज़ अप टू अप्रॉक्स 6 to 8 लाख, 7 लाख आप मान के चलिए। तो ऑन रोड मिनिमम आपको इस बस के लिए 2 करोड़ 7 लाख पे करना पड़ेगा। सो ये चीज़ हो गई। अभी आते हैं बस के माइलेज की ओर। सो 9600S BATR गाड़ी है, 7700 सीसी का इंजन। इसका माइलेज रफली 3.5 होता है, 3.4 3.5। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 4.1 एंड एट वर्स्ट केसेस इट विल कम डाउन टू 2.8। तो 2.8 और 4 का अगर आप मीडियन एवरेज मान के चले तो 3.5 3 4 3.4 तक का माइलेज ये बस दे देती है। बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है। तीनों बाजू से लेफ्ट, राइट और नीचे आपको रेडियम रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग। और सबसे बढ़िया, एक्सीलेंट, नंबर एक चीज़ जो वोल्वो ने कर दी है, पीछे अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है प्लीज़ देख लीजिए। एक फ्रेम में 2 चीज़ें लेके दिखा देता हूँ। वहाँ पे कितने टायर है और यहाँ पे क्या लिखा है।
वहां पे कितने टायर है, वहां पे क्या लिखा है, BATR मल्टी एक्सल, BATR, BATR मल्टी एक्सल। इतना मैं जोर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वोल्वो को 9600 को लॉन्च हुए 3 साल होने को आए, पर अब भी लोग कंफ्यूज है कि मल्टी एक्सल है ना, तो एटार कैसे हुई। प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। ऐसे कमेंट आते हैं मुझे, प्लीज डू सम रिसर्च आरुज जी, प्लीज डू सम रिसर्च ब्रो, गेट अपडेटेड ब्रो, इट इज अ मल्टी एक्सल बस, हाउ आर यू कॉलिंग इट अ BATR ब्रो। सर मैम प्लीज लुक देयर, 7700 सीसी का इंजन है, 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, 2-2.5 साल से उसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, पर अभी तो वोल्वो ने लिख दिया, थैंक्स अ लॉट टू वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया, कि उन्होंने खुद ने ही मेंशन कर दिया BATR। पर अभी भी मुझे लगता नहीं कि लोग मानेंगे सुनेंगे, वो अभी भी उनके दिमाग में ऐसा फिट हो गया है कि मल्टी एक्सेल है ना, तो कंफर्म 11R मल्टी इज इक्वल टू 11R, मल्टी इज इक्वल टू 11R। पर अभी जो लोग समझ के लेना चाहते हैं वो समझ ले, क्योंकि यहाँ पर BATR लिखा हुआ भी आ रहा है, 7700 सीसी का इंजन इसके अंदर है, जो अभी हम इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी डिफरेंस का जो वीडियो है 9600S और SLX में, वो भी जल्दी यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा विद इन अ वीक आफ्टर दिस वीडियो इज अपलोडेड। 9600 SLX का मेंशन आ जाता है, BATR का मेंशन आ जाता है, वोल्वो VOLVO वोल्वो ऐसा बिग लेटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, और ऊपर की ओर आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। कोल्लम और बेंगलोर दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। सिर्फ पुंचेरी वालों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेंगलोर का स्पेलिंग सर आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए, BENGALURU, बेंगलुरु ऐसा कर लीजिए नेक्स्ट टाइम से। सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द टीम पुंचेरी। तो दोस्तों इंजन जो है इस वाली बस का 9600S BATR का, वो कुछ ऐसा ही है, देखिए, जो कि यहाँ से भी ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगा। 7700 सीसी, 346 bhp। तो दोस्तों जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं उस साइड का जो बूट स्पेस है, डिक्की हमने आपके लिए ओपन कर दी है। ये स्टार्टिंग वाला कंपार्टमेंट में जब हम उस साइड जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि वो कैप्टन दादा बोले थोड़ा सा उनको क्लीन करने के लिए टाइम लगेगा, तो वो हम उस साइड से जब बूट स्पेस जो एक्सप्लोर करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी इस साइड से आप देख लीजिए, यहाँ पर लाइट वगैरह वोल्वो ने दे रखा है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल जो पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, और बस आगे मूव वगैरह ना हो, जैसे पहले के ज़माने में पत्थर लगाते थे टायर के नीचे, अभी ये वाला जो टूल है ना, टूल के लीजिए, इक्विपमेंट के लीजिए, वो लगाया जाएगा। बाकी अंदर लाइट वगैरह अच्छे से दिया है वोल्वो ने, और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है, उसके अंदर ही आप देख सकते हैं बस का वॉशरूम है, विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बस, क्योंकि 9600S में वॉशरूम अभी हाल ही में देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पैसेंजर्स की ऑपरेटर्स डिमांड नहीं करते थे, अभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें वॉशरूम देना शुरू कर दिया है वोल्वो ने। उसकी प्राइस एंड ऑल वो जब हम इंटीरियर्स की ओर जाएंगे उसके ऊपर 4-5 मिनट हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये भी वॉशरूम का यूनिट है, ये पूरा उसका सिस्टम एंड ऑल ये देख लीजिए, और उस साइड से भी दिखा दूंगा आपको, टैंक स्टोरेज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली 9600S मल्टी एक्सेल बस में वॉशरूम आना शुरू हो गया है, क्योंकि जब वॉशरूम नहीं था 2-2.5 साल से लोग इतना डिमांड करते थे, और लोगों का नज़रिया देखिए, 2 करोड़ की बस है, वॉशरूम नहीं है, व्हाट इज़ द यूजलेस। 2 करोड़ की बस है, नो वॉशरूम, नो वॉशरूम, नो वॉशरूम, नो वॉशरूम। भाई साहब मैं इतना हैरान परेशान हो गया कि आई थॉट दैट कि बस में वॉशरूम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और कंटेंट पॉडकास्ट करने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो फाइनली ये वाली बस में आपको वॉशरूम आ रहा है। तो फाइनली टू ऑल दोज पीपल हु आर कमेंटिंग कि बस में वॉशरूम नहीं है, 2 करोड़ की बस है, तो लीजिए फाइनली हियर इज़ द वॉशरूम। उसके बाद भी ऑडियंस आप लोग जो है, मतलब सभी लोग नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया है रील पर, रजनी सर की जो लिवरी की जो बस है पुंचेरी की, मतलब यहाँ पर अभी जैसे सूर्या एक्टर है वहाँ पर उस वाली बस में रजनी सर का पोस्टर है, उस वाली रील पर एक बंदे ने कमेंट किया है कि
Now they shouldn't have opted for this washroom. Maintaining this would be difficult for them. मतलब हर किस्म के ऑडियंस हमारे पास है. एक ऑडियंस जो है वो 90% लोग बोलते हैं कि वॉशरूम चाहिए, 2 करोड़ की गाड़ी है, वॉशरूम नहीं है, व्हाट इज द यूजलेस. अभी वॉशरूम दे दिया तो आउट ऑफ नो वेयर दिस गाय केम एंड ही इज कॉमेंटिंग कि बीच में कर दिया है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वो जो जिसने भी कमेंट किया है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नॉर हिज आईडी, तो उनके लिए मैं उन सब लोगों के लिए मेंटेन करना कैसा डिफिकल्ट है, इसलिए वो सब हम अंदर 4-5 मिनट इस वॉशरूम के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं वॉकर एंड रिव्यू में ही. तो दोस्तों, जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस साइड का जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वाला कंपार्टमेंट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इंटीरियर्स की ओर जाने से पहले, क्योंकि वो अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, वो चीज़ है. बाकी यहाँ पर देख लीजिए, उस साइड से मैंने दिखा दिया, अभी इस साइड से देख लीजिए. ये इसके अंदर कैप्टन दादा, एक्चुअली इसके अंदर कैप्टन दादा रेस्ट करने वाले हैं. और बस का जैक वगैरह जो है उस साइड से मैंने दिखा दिया, वो इस साइड से भी आप आराम से आप देख लीजिए. और जो वॉशरूम का जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है वो देख लीजिए, कितना लीटर पानी स्टोर हो सकता है. 70 लीटर्स तो कैपेसिटी हमें दिख रही है. 10, 20, 30, 40, 50, 70 लीटर पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है. सो इवन इफ वन पैसेंजर्स यूजेस 1 लीटर ऑफ वाटर, फिर भी सफिशिएंट इनफ है. 70 लीटर्स की ये टंकी है और काफ़ी एडवांस ऐसा ये वॉशरूम है. और यहाँ पर आपको एड ब्लू की टंकी आपको देखने को मिल जाएगी. तो दोस्तों, ये वाला कंपार्टमेंट जहाँ पर कैप्टन दादा रेस्ट करने वाले हैं, ये वाला कस्टमाइजेशन पुंचेरी की हर एक बस में है. राइट फ्रॉम द फर्स्ट बस विजय थलपति और द नेम इज यश, उनकी लिवरी की बसेस 2023 में उन्होंने ली थी, उस वाले बस में भी है. और ये लेटेस्ट बसेस ली है, इसमें भी है. तो आराम से यहाँ पर कैप्टन दादा जो है, को कैप्टन दादा, सेकंड ड्राइवर आप कह लीजिए, वो यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं. यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉपरली लाइट मिल जाता है. और ऊपर आपको आप देखिए 5 AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ये देखिए. तो क्लोस्ट्रोफोबिक होने का वगैरह कुछ सीन नहीं है. JTSC का मेंशन है. कैप्टन दादा के लिए चार्जिंग सॉकेट USB प्लस टाइप C मिल जाता है. बॉटल होल्डर यहाँ पर है. मोबाइल होल्डर आपको वहाँ पर है. उनके लिए पिलो वगैरह है. और ये प्रॉपर ऐसा कंपार्टमेंट है. और इस कंपार्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था उनकी लास्ट मोहनलाल की लिवरी की जो बसेस थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था. और ये एक विंडो भी मिल जाता है छोटा सा, ताकि उनको हवा लग सके. तो क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का वगैरह कुछ सीन ही नहीं है. तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस बस के केबिन को पहले देख लेते हैं. जैसे ही आप एंटर करेंगे, अभी तो केबिन लाइट्स, मतलब ये एम्बियंट लाइट्स ऑन नहीं है. यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है स्टेयर्स पर ही. लेफ्ट हैंड साइड में आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है सेफ्टी के लिए. ये कैप्टन दादा की सीट है एंड दिस इज द को कैप्टन दादा की सीट. लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको आ जाता है. वोल्वो का मेटेलिक लोगो. 12 स्पीड AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको आ जाता है, जिसमें 12 गियर्स फॉरवर्ड है. एक और चीज चेंज कर दी है, अपग्रेड कर दी है वोल्वो ने, कि कैप्टन दादा के लिए ये 3 पिन चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर अभी मिलने वाला है. USB प्लस C टाइप तो आता ही था. इंटीरियर्स के जो लाइट्स है वो यहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे. और वॉशरूम का जो लाइट है वो यहाँ से, टॉयलेट का आउटलेट यहाँ से. तो ये स्विचेस थोड़े से एक्स्ट्रा डाल दिए हैं. और 2 आपको यूनिट आ जाते हैं चार्जिंग सॉकेट्स के. तो ये भी एक नई चीज़ है. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर है. डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन यहाँ पर है. JTAC या फिर JTAG AC आपको इस बस में आपको आने वाला है. पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक बस का यहाँ पर है. बाकी हाइट अप डाउन स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड वो सब स्विचेस आपको यहाँ पर है. मिरर कंट्रोल करने के लिए ये वाला स्विच है. ऑटोमेटिक बस है, इसलिए सिर्फ ब्रेक एंड एक्सीलेटर आपको इसमें मिलने वाला है. और केबिन में आपको 3 CCTV कैमराज मिल जाते हैं. दिस एक्ट्स लाइक अ डैश कैम. ये यहाँ से कौन अंदर आया वो देखने के लिए. और इस डोर के ऊपर भी आपको एक CCTV कैमरा देखने को मिल जाएगा. और वो सब जो है वो इस स्क्रीन में आपको दिखने वाला है, कैमरे का व्यू. और यहाँ ये स्टोरेज कंपार्टमेंट टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बस, RC हो, PUC हो या फिर बस का इंश्योरेंस, वो सब इसमें स्टोर किया जाएगा. और यहाँ पर कैप्टन दादा या फिर क्रू जो है वो अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. ये देखिए, तो ये भी एक काम की चीज़ है. और ये पूरा सा ब्लैक फिनिश है. और कई 9600 SLX जैसे आश्रय और शामोली की मैंने जो देखी है उसमें यहाँ पर
ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर की जगह ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ का स्ट्रक्चर भी जो है शामोली के 9600 SLX में वो ब्लैक कलर का है। उसका वॉक अराउंड रिव्यू 2-4 दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आने ही वाला है। कैप्टन दादा का जो माइक रहता है वो अभी वायरलेस हो गया है, ये देखिए वायरलेस माइक, ये एक सही अपग्रेड है। जो पहले की 9600S आती थी उसमें वायर वाला माइक था, पर यहाँ इस वाली बस में 9600S XL में आपको वायरलेस माइक मिलने वाला है। तो केबिन तो हमने देख ली, अभी जाते हैं इंटीरियर्स की ओर, बर्थ्स की ओर। मेन डोर पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। और इसको अभी हम करते ओपन। ये देखिए 2x1 AC स्लीपर एंड टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इस बस की हो जाती है 40 बर्थ। क्यों? क्योंकि 2 सीट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, क्योंकि वॉशरूम पुंचेरी ट्रेवल्स वालों ने इंस्टॉल करवा लिया है। बर्थ्स के नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, देखिए U6, U5, L6, L5, SU3, SL3, मतलब सिंगल अपर 3, सिंगल लोअर 3, ऐसा यहाँ पे मिल जाएगा। पहले क्या होता था, जहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड है ना, वहाँ पे बर्थ्स के नंबर जो है वो मेंशन किए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर भी बर्थ्स के नंबर जो है वो मेंशन किए हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिस इज लाइक आई साइट में है। तो ये वोल्वो ने बहुत सही चीज़ की है कि बर्थ्स के नंबर वहाँ पर भी और साथ ही साथ यहाँ पर भी मेंशन किए हैं। और टॉयलेट ऐसा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे यहाँ पे टॉयलेट है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वॉशरूम के बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। वोल्वो का मेंशन यहाँ पे ऐसा सिल्वर कलर का ये प्लेट है और उस पर वोल्वो का मेंशन आपको मिल जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन मिलता है, जो बहुत सही चीज़ है। हर एक ऑपरेटर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बस दे हैव, स्लीपर बस में प्राइवेसी के लिए कर्टन होना चाहिए, ऐसा मेरा उनको रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है। आपकी भारत बेंज की बस हो, कोई भी बस बॉडी बिल्डर हो, पर ये कस्टमाइजेशन कोई भी आपको करवा के दे देगा, तो ये आप ज़रूर करवा लीजिए सर मैम। चार्जिंग सॉकेट की अगर हम बात करें तो अभी डबल वाले बर्थ में आपको यहाँ पर जो भाई साहब बैठने वाले उनके लिए ये वाला डबल 2 पिन चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर 2 USB प्लस C टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। सो एट अ टाइम आप 3 डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 मोबाइल है तो 3 मोबाइल आप साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं, पर प्लीज़ जस्ट मोबाइल, उसमें लैपटॉप वगैरह प्लीज़ मत लगाइए, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। मोबाइल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर जो भाई साहब सोएंगे उनके लिए वो वाला चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पे C टाइप प्लस USB सेम इसके जैसा वहाँ पर भी है, और उनके लिए मोबाइल होल्डर जो है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर मोबाइल डाल के यहाँ पर मोबाइल आराम से बैठ सकता है। हर एक विंडो पेन जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है, और इमरजेंसी हैमर हर एक विंडो पेन के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, कोई भी रैंडमली विंडो पेन में आपको दिखा दूंगा, नहीं, ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी हैमर, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी हैमर। और एक मेजर अपग्रेड, मच नीडेड अपग्रेड जो वोल्वो ने SLX मॉडल में कर दिया है, वो ये है कि यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए पहले स्पेस तो थी ही, पर यहाँ पर ऐसे प्रॉपर ट्रे दे के कंपार्टमेंट भी लगा दिए हैं। हर वॉक अराउंड रिव्यू में मैं ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के रिपीट करता था कि यहाँ पर अपने जूते चप्पल ना रखे, नीचे रखे, पर फिर भी पैसेंजर्स क्या करते हैं, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। कुछ दिन पहले वोल्वो 9600S में ट्रैवल करते वक्त ये वाला मेरा बर्थ था, और ऊपर जो भाई साहब थे वो ऊपर गए, शूज़ उन्होंने ऐसे ही शूज़ पहन के गए, और इसमें जाके उन्होंने शूज़ उतारे, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। पर यहाँ पर प्रॉपर अगर कंपार्टमेंट ट्रे जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो यहाँ पर ही आप अपने जूते चप्पल रखें। स्टोरेज कंपार्टमेंट्स कुछ ऐसे है, इसमें टीवी भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये एक इनोवेशन या फिर अपग्रेड ग्रोथ है इंडियन बस इंडस्ट्री में, कि टीवी प्लस स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल पाना ये बहुत नसीब की चीज़ पहले हुआ करती थी। अगर आपने टीवी इंस्टॉल कर दिया सो आप स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, बट वोल्वो ने ये पॉसिबल करके दिखा दिया है। पर इसमें अभी टीवी पुंचेरी ट्रैवल्स वालों ने ऑप्ट नहीं किया है, बट ऑपरेटर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आराम से स्टोरेज वगैरह किया जा सकता है, बट थोड़ी सी बात यह है कि सैक वगैरह जो है, जैसे मैंने कई वीडियोस में दिखाया है,
कि सैक फिट हो सकती है कि नहीं, हो जाएगी अगर चाहे तो, बट उतना बड़ा कंपार्टमेंट नहीं है। पर स्टोरेज छोटी छोटी चीज़ें आपकी अगर एक छोटी छोटी सी थैली वगैरह हो वो तो इसमें आराम से फिट हो जाएगी। पर टीवी और स्टोरेज दोनों मिल पाना ये बहुत नसीब की चीज़ है, अभी वो पॉसिबल कर दिया है वो लोगों ने। पुंचेरी का यहाँ पे स्टिकर है, पहले मुझे लगता था उन्होंने स्क्रीन भी टीवी भी ऑप्ट किया है, पर ऐसा नहीं है। बाकी उनके कुछ नोट्स पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। प्लीज नोट द फॉलोइंग गाइडलाइंस, आउटसाइड फूड्स एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द बस, कैरिंग इन illegal substances is prohibited, dispose of the waste clear प्रॉपरली, बिग लगेज सूटकेसेस आर नॉट अलाउड इनसाइड द बस, मतलब आपके जो बड़े वाले बैग्स है वो अंदर आप लेके ना आए। प्लीज स्टोर लार्ज बैगेज इन द लगेज कंपार्टमेंट डिक्की फॉर एवरीवंस कंफर्ट। जैसे कि यहाँ पे डबल वाले बर्थ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप बड़ा वाला सूटकेस लेके आएंगे तो आपके को पैसेंजर्स को तकलीफ हो सकती है, यही वो कहना चाहते हैं। कीप द टॉयलेट क्लीन, यूरिनल्स ओनली फॉर लेडीज, kids and elderly passengers, everyone likes a clean toilet including the passenger after you। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फुटवेयर शुड बी केप्ट इन द स्पेस बिलो द बर्थ। ये पॉइंट हम हर एक वीडियो में, हर एक वॉक अराउंड रिव्यू में मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि यहाँ नीचे आप जूते चप्पल रखिए, ना कि इसमें रखे। कई जो इन्फ्लुएंसर है वो जिंगबस मैक्स की वगैरह रील्स करते हैं, वो खुद बताते हैं कि यहाँ से जूते चप्पल जो है उठाते और यहाँ पे रखते। वेरी रॉन्ग थिंग। अभी तो एक ऑपरेटर खुद आपको बता रहा है कि आपके जो जूते चप्पल है नीचे आप उसमें रखें। प्लीज बुक योर टिकट्स ऑन puncheritravels.in, उनकी वेबसाइट, एंड अवेल डिस्काउंट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट। तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं इस बस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसकी क्यूरियोसिटी पर्सनली मुझे भी थी, आप लोगों को भी होगी, क्योंकि अभी तक हिंदी लैंग्वेज में इतना इन डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू किसी व्लॉगर ने अपलोड नहीं किया होगा। तो आपके लिए हम एकदम एक्सक्लूसिव इन डिटेल इंफॉर्मेशन इस वाली बस के बारे में लेके आए हैं। और इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर होता है, जो स्टेयर्स होती है, वहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो में, मतलब बस के सेंटर में आप कह सकते हैं, इसके पीछे 3 रोज है, तो फोर्थ रो में आपको यहाँ डबल वाले बर्थ पे वॉशरूम मिल जाएगा। ये इमरजेंसी डोर है और यहाँ पे ये स्टेयर्स है। हमने कई शेल के जो वॉक अराउंड रिव्यू किए थे उसमें मैंने ये चीज बता दी थी कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का डोर होता है, ये स्टेयर्स होती है। तो वहीं पर कस्टमाइज्ड वॉशरूम उन्होंने करवा लिया है। बाकी ये सब यूनिट तो है ही, मतलब यहाँ बर्थ्स के जगह वॉशरूम डाल दिया है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ यूनिट वगैरह लगा रखा है। और ऐसा है ये वॉशरूम, लेडीज जेंट्स। इसको पुश करना पड़ेगा, ये देखिए, इसको हमने कर दिया पुश, और ये देखिए छोटा सा प्यारा सा है। और हम इसके अंदर फिट, थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए। माई हाइट इज 175 सेंटीमीटर्स, तो 6 फीट का बंदा इसमें आसानी से खड़ा हो सकता है। जस्ट बी केयरफुल वाइल गोइंग इनटू द वॉशरूम, बिकॉज यहाँ पर नीचे ये थोड़ा सा स्टेप जैसा है, तो मैं तो गिरते गिरते बच गया। मैंने अभी जाके वॉशरूम का पहले लाइट ऑन कर लिया, अभी आप देख सकते हैं ये अभी अच्छा देख रहा है लाइट में। एक नल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये हैंड वॉश है, टिश्यू पेपर यहाँ पे रखा जाएगा, ओडोनिल भी रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे ये डस्टबिन है, ये इससे आप फ्लश कर सकते हैं, और इमरजेंसी में आपको ये प्रेस करना है तो ये डस्टबिन यहाँ पर इसका स्टिकर लगाया है। बाकी एज अ courtesy to the next passenger, may we suggest that you use towel to wipe off the basin, thank you। everyone likes a clean toilet including the passenger after you। कृपया शौचालय स्वच्छ रखें, ऐसा लिखा है। एक मिरर भी आपको दिया गया है, नो स्मोकिंग हियर। ये अगर आपने स्मोक किया तो ये डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म बज सकता है, तो कृपा करके, हमारे इंडिया में एक कॉमन चीजें हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि बस ऑपरेटर जो है वो वॉशरूम के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि अंदर जाके लोग स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो कॉम्पैक्ट ऐसा वॉशरूम है, सही है, मुझे पर्सनली पसंद आया, एकदम प्रैक्टिकल है। और वॉशरूम के बारे में अगर मैं ज्यादा बोलने जाऊं तो कई लोगों का ये कहना है कि ये बीच में वॉशरूम कर दिया है बस के, तो पूरी बस में स्टिंक नहीं होगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि
ये जो वॉशरूम है, दिस इज द सेम वॉशरूम विच इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। फ्लाइट में जो वॉशरूम होता है ना, सेम कैटेगरी का ये वॉशरूम है। और इसकी अगर आप कीमत सुनेंगे तो आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे। एक गाड़ी जितनी इस वॉशरूम की कीमत है। अप्रॉक्स इट इज 6 to 8 lakhs, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। द प्राइस ऑफ दिस वॉशरूम, इंस्टॉलिंग दिस काइंड ऑफ वॉशरूम इज 7 lakhs। द रीजन बीइंग, इसका जो सक्शन का वगैरह सिस्टम है वो इतना नेक्स्ट लेवल है कि इसमें से बास वगैरह, स्टिंकिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाला, और एकदम नेक्स्ट लेवल वॉशरूम है। तो इसलिए मैंने नीचे भी कहा कि वॉशरूम के बारे में हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। जो भारत बेंज या फिर लीलैंड, बाकी सब बसेस में आपने जो वॉशरूम्स देखे होंगे, या फिर जखार ट्रैवल्स की 9600S में, वो तो 1-1.5 लाख में आ जाता है। अभी ग्रीन लाइन की जो वोल्वो दामोदर इंटीरियर्स के साथ वेस्ट बंगाल गई है, उसमें भी जो वॉशरूम लगाया है, दैट इज ऑल्सो अप्रॉक्स 2-2.5-3 lakhs। तो वो वॉशरूम 2-2.5 लाख का आता है, मैक्सिमम 2.6, और ये आता है 7 लाख का। ये 2.5-3 टाइम्स, दिस इज 2.5 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव देन दोज वॉशरूम। सो इसमें वोल्वो ने काफी सोच विचार करके, बहुत दिमाग लगा कि ये वॉशरूम ऑप्ट किया है। क्योंकि आपने अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो फ्लाइट के वॉशरूम में और इस वाले वॉशरूम में आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। पर आप लोग इसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए, इतनी ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी आपको यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है, ताकि वॉशरूम में कौन गया, कितनी देर गया, अभी तक क्यों नहीं आया, वो सब वहां से डिटेक्ट किया जा सकता है। या फिर अगर उसने कुछ हरकत की विच इज नॉट रिकमेंडेड और सजेस्टेड, तो वो किसने की वो सीसीटीवी कैमरा में फटाक से पता चल जाएगा। तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया है, वो बहुत सही चीज है। तो पुंचेरी वालों की और एक चीज मुझे बहुत सही लगती है कि ये वाइट बेडशीट्स ऑप्ट करते हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट 9600S दे गॉट इन अगस्त 2023, उसको हमने फैक्ट्री फ्रेश ही, जब फैक्ट्री से बस एग्जिट हो रही थी तभी मैंने कवर कर लिया था अगस्त के महीने में। तब से लेके आज तक 2 साल बाद 8 9600S इनके पास हो गई है। तो उनके पास वाइट बेडशीट्स रहती है, पुंचेरी टूर्स एंड ट्रेवल्स का मेंशन है। और ब्लैंकेट्स भी जो है वो ग्रीन कलर के ही है, सभी बसेस में सेम है। और पिलो देते हैं, बहुत सही चीज़ है। अभी जैसे मैं हूँ, मुझे पिलो लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आई कैन कीप द पिलो असाइड। ऐसा हम्प नहीं रहता, अगर हम्प रहता है ना, मतलब वैसे मैट्रेस ही आ जाती है इसमें ऑटोमेटिकली हम्प होता है, तो वो पर्सनली नहीं लेना चाहिए ऑपरेटर को। क्योंकि बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को पिलो लेना पसंद नहीं है। आई कैन स्लीप विद दैट हम्प, बट पिलो है तो पिलो में बाजू में रख के आराम से जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, अगर हमारे हिसाब से चीज़ें हैं। अभी जिनको पिलो की आदत है पिलो ले ले, जिनको पिलो की आदत नहीं है वो पिलो बाजू में रख सकते हैं। तो पिलो देना बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑपरेटर्स ये देख रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द व्हीकल यू हैव, व्हेन इट इज एसी स्लीपर, सर मैम प्लीज यू गो फॉर पिलो, नॉट द हम्प वाला मैट्रेस। आप प्लीज हम्प वाले मैट्रेस मत ऑप्ट कीजिए, यही मेरी आप लोगों से विनती है। बैकरेस्ट पे आपको वोल्वो का लोगो आ जाता है। आश्रय की बस में आपने देखा कि वहां पर आश्रय का मेंशन था, ये भी कस्टमाइजेशन का पार्ट है। अगर आपके बस का नाम फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए राठौड़ ट्रैवल्स है, तो वहां पर आप RATHOD राठौड़ ऐसा लिखवा सकते हैं। बैक साइड में आपको एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर मिल जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर है। और फ्रंट डोर के एंट्रेंस पर भी, मतलब जहां से आप अंदर आएंगे उस डोर के ऊपर भी आपको एक सीसीटीवी कैमरा आप लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों अभी बस के डिपार्चर का टाइम है, और कैप्टन दादा ने हमें खास बोला कि सभी लाइट ऑन कर दिए हैं, तो आप एक छोटा सा वीडियो ले लीजिए। तो जब हम व्लॉग कर रहे थे तो बस 99% रेडी थी, ये सब लाइट्स वगैरह नहीं लगाए थे। तो अभी आप देखिए पूरी तरह से बस रेडी है, और बस इतनी प्रीमियम लगती है। मतलब आई कैन पर्सनली फील एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस कि जब सभी लाइट्स ऑन होते हैं और जब कई लाइट्स ऑन होते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है, वो मुझे दिख रहा है। एकदम प्रीमियम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। बिजनेस क्लास 100% हो जाएगा बस का, अगर इसमें टीवी अगर आ जाए। वॉशरूम तो है ही, इंडिविजुअल बॉटल होल्डर, प्राइवेसी के लिए कर्टन्स, वो सब फीचर्स तो है ही, पर टीवी अगर हो जाता ना तो नेक्स्ट लेवल। मतलब इमेरिट्स, इतिहाद,
के लेवल की ये बस हो जाती। अभी भी ठीक ही है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग लैपटॉप और मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो आजकल टीवी कोई देखता नहीं। और टीवी का अगर कस्टमाइजेशन ऑपरेटर को करना है तो वो बहुत महंगा हो जाता है। दैट गोज अप टू 10 to 12 lakhs, 12 साढ़े 12 लाख उसमें लग जाते हैं 42 टीवी बिठाने के लिए। अभी वॉशरूम है 40 टीवी, इसलिए 11 साढ़े 11 लाख में टीवी आपको बिठा के मिल जाएगा। बट दैट इज ऑल्सो वेरी मच एक्सपेंसिव। 1 million 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स यू हैव टू स्पेंड। दोस्तों बस यही था इस पुंचेरी ट्रैवल्स फ्रॉम केरला उनकी वोल्वो BATR 9600 SLX विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम बस के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी अरुज मर्सिडीज वोल्वो के नेम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर हमने इस बस के अच्छे खासे रील्स अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना इन डिटेल वीडियो, इन डिटेल जानकारी, इंफॉर्मेशन हिंदी लैंग्वेज में अभी तक यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जो भी आपके दोस्त है बसेस में रुचि रखते हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट है, बस ऑपरेटर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस ऑपरेटर्स के मैनेजर्स मतलब जो फ्लीट मैनेज करते हैं, सर मैम इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो शेयर इट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमने एक एक चीज राइट फ्रॉम बस का माइलेज, बस की प्राइस, वॉशरूम की प्राइस, वॉशरूम के बारे में इन डिटेल चर्चा, वो सब पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।